नदियों को देखे तो कहीं कहीं पश्चिम वाहिनी ऐसे एक शब्द कन्नड़ में है। तो कावेरी नदी बह रहा है, कुछ प्राकृतिक कारण से एक थोड़े समय के लिए वो नदी थोड़ा दो पार्ट होकर के वो अलग हो जाता है, लेकिन बाद में जुड़ जाता है। ऐसे दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन जर्नी। सत्ता या संगठन या समाज का इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन जर्नी, इट इज नेविगेशन। वो नेविगेशन को अगर आपने अलग बताया तो वो अलग है, नहीं इट इज नेविगेटिंग अगेन, नेविगेटिंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑब्स्टेकल, यानी हम थोड़ा हटना पड़ता है कई बार। तो हम जब नेविगेशन करते हैं तो तब कई बार लगता है कि अलग अलग है, कॉम्प्रोमाइज है। नो, द डायरेक्शन इज वेरी स्टिल, द डायरेक्शन इज वेरी पक्का, and there is no dilution about the direction. But in this society, which has heterogeneous character, sometimes you need not take a line, straight line, then you have to navigate it. It looks where you stand, so it looks like compromise. If you stand behind, it doesn't look compromise. If you stand in front, then it looks like a compromise. तो where do you stand? इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का बहुत बार आकलन होता है। नॉट वेयर भारतीय जनता पार्टी स्टैंड, वेयर डज ही स्टैंड ऑन। तो इसके अनुसार होता है। फॉर अस इट इज नॉट ए डिविएशन, फॉर अस इट इज नॉट ए कॉन्फ्लिक्ट, इट इज just a navigation. We are navigating a bend. When I'm not navigating a bend, sometimes I have to go against the tide also. So we are navigating a bend. Period of time, some techniques become obsolete. दुनिया में हर कोई जगह में ऐसे ही है, तो सब सर्टेन टेक्निक्स बिकम ऑब्सोलीट। अभी भी हम बिहार चुनाव के बाद जब हम कुछ कार्यकर्ता बैठे थे, तो अब तक जो चलते आए हैं उसमें 6-7 बिंदुओं को हमने सोचा है कि दिस हैव बिकम ऑब्सोलीट, नॉट ए मिस्टेक, नॉट ए फेल्यूर, बट दिस हैव बिकम ऑब्सोलीट। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, व्हाट्सएप और डिजिटल मीडिया बढ़ने के बाद एसएमएस का कोई महत्व नहीं बचा है पॉलिटिकल फील्ड में। जब हम एनालिसिस करते हैं तो एसएमएस क्यों करना है, जरूरत नहीं है, ऐसे हमने सोचा है। नॉट दैट वी विल इम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड फेल्यूर ऐसे किसी विषय का नहीं मानता हूँ मैंने, बट ओवर ए पीरियड ऑफ सर्टेन ईयर सम वे ऑफ डूइंग थिंग्स बिकम ऑब्सोलेट। हम इसको बंद कर दिए हैं। फेल्यूर ऐसे मुझे कोई बहुत याद नहीं आता है कि हमने किया, अट्टर फेल्यूर हो गया, ऐसे कोई विषय मुझे याद नहीं आता है। ऑर्डर ऐसे बोलते हैं, सबको लगता है कि ऊपर से आ रहा है, लेकिन वी हैव ए वेरी डोमिनेंट डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इनसाइड द पार्टी, जैसे मैंने बताया एक बार। लेकिन जब बदलाव करना चाहिए आपको, एक सिस्टम पर चलते रहता है, समाज भी ऐसे चलता रहता है, कई बार इसको हिलाना पड़ता है, संगठन भी ऐसे चलते रहता है। धीरे 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 स्टेटस को आ जाता है, मोनोटोनिटी आ जाता है, बाद में थोड़ा थोड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट भी बढ़ता है। जब हिलाने का जो प्रक्रिया है ना, इसको सेंट्रलाइजेशन नहीं बताते हैं। अब हमारे सारे देश में वी हैव 16,000 मंडल्स, राइट फ्रॉम गोवा, 40 इन गोवा, इट इज 16,000 मंडल्स। हमने एक नियम बनाया है कि वी विल सेलेक्ट मंडल प्रेसिडेंट्स हु आर बिलो 45 years. The people who are sitting here, you may be astonished to know that a political party stuck to its rules and we got it 99.6% successful. ये नियम अगर सेंट्रलाइज्ड है तो देन वी आर सेंट्रलाइज्ड। लेकिन ये केवल नियम सेंट्रलाइज्ड है। हु आर दोस 16,000 people? Nobody in Delhi decides it. That below 45 years worker is decided by the local party. Even chief minister will not know before the election that certain person will become a mandal president. Even he will not be, oh आओ मैं थोड़ा आओ, मैं माला पहनाता हूँ, बुके देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, यहाँ तक रहता है एक बार। लेकिन नियम क्यों है बिलो 45 years है ना? मेक ऑर्गेनाइजेशन यंगर, एक स्टेटस को आ जाता है, इसको हिलाओ एक बार, नयापन आना है, नया सोच आना चाहिए। नया सोच भी नए व्यक्तियों के साथ आता है। इफ दिस इज सेंट्रलाइजेशन, यस वी हैव सेंट्रलाइजेशन। If the concept itself means centralization, they have. We don't have any process which is centralized. We have concepts which are centralized. And that centralization, many times from the local level also suggestions can come on. We implement it. And I am proud of it. इस तरीके से 75 सालों में हमारे देश में कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों ने राजनीति में लेकर आए हैं। इसमें व्यक्ति केंद्रित राजनीति एक प्रथा बन गया है। It has become a part of everyday's political life. तो उससे जो जुड़कर ऊपर आते हैं वो भी उसी स्कूल ऑफ ऑपरेशन से ऊपर आते हैं या स्कूल ऑफ थॉट से ऊपर आते हैं। तो इसके कारण हमारे संगठन में भी ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, क्योंकि स्कूल तो वही है, तो स्कूल की शिक्षा का सिलेबस वही है, उस सिलेबस में पढ़कर हमारे संगठन में आते हैं, तो अंदर आते समय वैसे ही रहते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद उसमें वो 90% दे हैव टू शेड इट टन, दे हैव टू शेड इट टन। यस वी हैव ए लीडर, बट नॉट एवरीथिंग इज लीडर सेंट्रिक। Not everything is leader centric. We have multiple processes. We have multiple process. हमने 14 करोड़ सदस्यता किया है ना, एक व्यक्ति ने किया ऐसे नहीं है, नो, एक व्यक्ति ने नहीं किया है ना।
almost 57 lakh workers, they have done at least 5 to 10 membership. 57 lakh workers have done it. This is the way the decentralized. But श्रेय, ऑर्डर, अध्यक्ष पद वो एक ही व्यक्ति का होता है. बहुत बार वेंकैया नायडू जी बोलते थे तो प्रेसिडेंट प्रिसाइड्स, पार्टी डिसाइड्स, ऐसे है ना. I think this is a very pointed sentence that was told by our elders. And the president presides and the party decides. ना. But कोई तो हाँ कहने के लिए तो चाहिए ना. और वो विवेकी भी होना चाहिए, समझदार भी होना चाहिए. उनके पास विजडम कम है तो भी कॉमन सेंस बहुत होना चाहिए. ऐसे व्यक्ति को बीच में बिठाना ही पड़ता है हमें. जो विवेकी है, जो समझदार है, वो कॉमन सेंस है, उनको बीच में बिठाना ही पड़ता है. 10 लोगों का सुनने के बाद हाँ लेट अस डू दिस बोला. लेकिन उसके पहले, लेट अस डू दिस के पहले आपको आश्चर्य रहेगा जो प्रोफेशनल दुनिया में आते हैं ऐसे संस्थाओं में, हमारे उससे ज़्यादा प्रोसेसेस आता है. इसके कारण हम जिंदा भी है, इसके कारण हम वी आर एवॉल्विंग ऑल्सो, वी आर लिविंग ऑल्सो एंड वी आर एवॉल्विंग ऑल्सो एट द सेम टाइम.